कहते हैं कि बेइज्जती भी एक हद तक बर्दाश्त होती है, मगर अरमान मलिक की इतनी बेइज्जती करने के बावजूद भी फिर बेइज्जती और अरमान मलिक कह रहे हैं करते जाओ तुम भी बेइज्जती। जिस तरह अपने व्लॉग्स बनाते हैं, डेली फैमिलीज व्लॉग बनते हैं, उसके बाद से बिग बॉस ओटीटी में जाने का इन्होंने फैसला लिया, या फिर यूं कह लो कि इनका वो डिसीजन ही सबसे बैड डिसीजन था। जिस तरह लोगों ने इनकी बेइज्जतियां करी, या फिर दूसरे एंगल से यूं कह लो कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कितनी ही बेइज्जतियां होती रहें। उसके बाद से घर लौटे, घर लौटने के बाद कुछ कंट्रोवर्शियल व्लॉग देखने को मिले। उससे पहले बिग बॉस के अंदर विशाल के जो थप्पड़ मारा था सिर्फ ये कहने पर कि भाभी खूबसूरत लग रही हैं। अब ऐसे ना जाने किस किस के कमेंट्स आप सबको थप्पड़ मारोगे जाकर, तो सोशल मीडिया में इस बात का बड़ा मुद्दा बनाया गया। चलो वो बात तो ठीक है। अब बात आती है बिग बॉस 18 की, जो कि बिग बॉस 18 की शुरुआत बहुत जल्दी ही होगी। और अपने व्लॉग में अरमान मलिक की बीवी कृतिका ने ये बात कह दी है कि अब मैं बिग बॉस 18 में जाऊंगी, आप सबको टीवी पर देखने का मौका मिलेगा। यानी कि कल तक हम जो देख रहे थे वो फ़ोन में ओटीटी देख रहे थे, मगर अब जो आप देखेंगे आने वाले कल में वो आपको टीवी पर देखने को मिलेगा। इस बात का ये मतलब होता है कि अरमान मलिक की बीवियों ने फिर से फैसला लिया बिग बॉस 18 में जाने का। जब बिग बॉस 18 में जाएंगी तो ऑब्वियसली फिर से लोगों को बेइज्जती करने का मौका मिलेगा। ऐसे कंट्रोवर्शियल व्लॉग बनते हैं, या फिर ये लोग खुद चाहते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो। सबसे बड़ी भूल थी, लोगों के थ्रू यही कहा गया कि इन तीनों की सबसे बड़ी भूल थी कि इन्होंने बिग बॉस में जाने का फैसला लिया। जब बिग बॉस में गए तो एक के बाद एक इनकी रियल लाइफ से रिलेटेड खुलासे होते गए और लोगों ने बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाया, गालियाँ दी। इवन मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट बन गए हैं अरमान मलिक अपनी बीवियों को लेकर के। इतनी तगड़ी कंट्रोवर्सी, इतनी तगड़ी गालियां पेली गई इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ बातें बोली गई। मगर हाँ, एक बात बता देना चाहूँगा मैं आप सभी को, बिग बॉस ओटीटी को इनके थ्रू टीआरपी बहुत ज़्यादा मिली है, मगर बिग बॉस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इनके साथ में गेम खेलने में कि हाँ भाई ठीक है, ये तीनों बिग बॉस के घर के अंदर मौजूद हैं। और जब अरमान मलिक एंड पायल बिग बॉस से निकल गई थी तब और ज़्यादा टीआरपी बढ़ी कि आखिर वहाँ अकेली कृतिका क्या गेम खेलती हैं। कृतिका टॉप 5 के अंदर भी आई थी। मगर फिलहाल हाँ, बिग बॉस ओटीटी खेलने के बाद अब इन्होंने फैसला बिग बॉस 18 में जाने का लिया है। मगर हाँ, ये देखना होगा कि बिग बॉस 18 के घर में ये तीनों जाते हैं या फिर इनमें से कोई कट ऑफ हो जाता है, जो बेइज्जती सह नहीं पाता है। इनके रोज़ व्लॉग बनते हैं और रोज़ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है, कुछ ना कुछ। अब कंट्रोवर्सी करने का तो भाई आप खुद मौका दे रहे हो, ठीक है। आपके दो बेबी हुए, दोनों एक साथ आपने, अब मैं आगे क्या ही बोलूँ, आप समझ जाइए। चलो वो तो ठीक है, हो गए। जब आप एक हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हो और उसके बावजूद आपने नाम क्या रखे, मुस्लिम नाम रखे, आपका खुद का नाम मुस्लिम के ऊपर बेस्ड है। चलो ठीक है, अरमान तो हो जाता है नाम कहीं पर भी, मगर जो आपने ज़ैद, तूबा ये नाम रखे हैं ये आपने मुस्लिम बेस्ड पर रखे हैं। और बड़ी कंट्रोवर्सी आपने करने की कोशिश करी। पहली कंट्रोवर्सी कि आपकी 2 शादियां हैं, जो कि बहुत सारे लोग यूजुअली आज के ज़माने में लोग कर लेते हैं, मगर दोनों को एक साथ प्रेग्नेंट ऐसा कौन करता है, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। चलो वो होने के बाद बात आती है नाम रखने की, तो आपने नाम मुस्लिम के ऊपर बिलोंग करते हुए नाम रख लिए, एक और बड़ी कंट्रोवर्सी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इनके आसपास चारों तरफ से बेइज्जतियां ही चल रही हैं। मगर हाँ भाई, इस बीच पैसा बहुत तगड़ा कमा रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। इस बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? क्या आप इनको बड़ी स्क्रीन पर बिग बॉस 18 के घर में देखना चाहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। या फिर आप एक भी एपिसोड आपने ओटीटी का नहीं देखा है, या फिर अगर आपके लिए इतनी बेइज्जती की जाएगी क्या आप ये सब बर्दाश्त करेंगे या फिर नहीं?